अभी बिहार में एसआईआर हुई थी कि नहीं। देश के माननीय गृह मंत्री जी निरंतर घुसपैठियों की बात कर रहे थे। इन्होंने एक घुसपैठिया तो निकला नहीं। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जो देश की एकता और अखंडता की कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनका इलाज तो केवल जनता के हाथ में है। आज नहीं तो कल उनका इलाज तो जनता करेगी। सर, देखिए, बीएलओ से या किसी भी व्यक्ति से जब उसकी अंतरात्मा के खिलाफ जाके दबाव में काम करने की कोशिश की जाएगी तो कुछ स्वाभिमानी लोग आत्महत्या कर ही लेते। अब जब ये कहा जाएगा कि फला फला का वोट काट दिया जाए, वो सामने खड़ा हुआ है, तो ये हर आदमी की अंतरात्मा दुखी होगी जो जरा भी सेंसिटिव आदमी है, सेंसिबल आदमी है। तो वही हो रहा है। कैसे लोगों के वोट काटे जाएं। 5% से ज्यादा बीजेपी के वोट बढ़ाए गए बिहार में, 7% के आसपास विपक्ष के वोट काटे गए। ये रिजल्ट कभी आ ही नहीं सकता था। वो तो येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना, सत्ता का दुरुपयोग करना, सत्ता में कर्मचारियों को दबा के धमका के मनमाने तरीके से जो नहीं है उनका वोट बनवा लेना, जो है उनका वोट कटवा देना। ये पॉलिसी जब हो जाए किसी गवर्नमेंट की तो ये देश के लिए बहुत ही गंभीर चिंता की बात भी है और देश का दुर्भाग्य भी है। ऐसा है कि उसके लिए हमारे कार्यकर्ता हर जगह काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें टेक्निकलिटी घुस जाती है। जैसे पहले ये था कि आपका जो सीरियल नंबर है वोटर लिस्ट में, विधानसभा का नंबर है, भाग नंबर है, जो बूथ का नंबर होता है, वो फीड करने पर वोट जो है एक्सेप्ट हो जाता है, अपलोड हो जाता है फॉर्म। अब उन्होंने ये कर दिया कि वोटर आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड दोनों को एक साथ किया जाएगा, और अगर नाम में जरा भी स्पेलिंग में गलती है तो उसे स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। तो कुछ ही जगहों पे ये हो रहा है। अभी मेरे पास खबर आई फिरोजाबाद से, एक महिला है आसमा, वोटर आइडेंटिटी कार्ड में उसका स्पेलिंग है ASMA, और आधार कार्ड में स्पेलिंग लिखी हुई है अंग्रेजी में AASMA, हिंदी में दोनों आसमा है। लेकिन अब वो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा और नोटिस दे दिया कि स्पेलिंग अलग अलग हैं, इसको वेरीफाई करा के बीएलओ से दोबारा भेज। तो ये तो है, जबकि स्वयं चुनाव आयोग जो समय समय पर उम्मीदवारों के लिए कैंडिडेट्स हैंडबुक जारी करता रहा है, उसमें स्पष्ट कहता है वो कि अगर स्पेलिंग में कोई फर्क हो तो किसी का इस आधार पर नॉमिनेशन पेपर रद्द नहीं हो सकता। नॉमिनेशन पेपर रद्द नहीं हो सकता, लेकिन स्पेलिंग में फर्क होने पर, अंग्रेजी में स्पेलिंग फर्क, हिंदी में ठीक है, तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये अजीब स्थिति है कि अब बीएलओ क्या करे बेचारा। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप नए नए तरीके से रोजाना कुछ न कुछ बदल देते हो। भाई, एक तो आपने बीएलओ को कोई ट्रेनिंग नहीं दी किसी तरह की, इसलिए स्वयं कार्यकर्ताओं को, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये काम करना पड़ रहा है जो बीएलओ को करना। बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी, कौन परफॉर्मर लेना है कौन नहीं लेना। 2003 में आपने पढ़ा होगा, 2003 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसको किसी प्रपत्र की जरूरत नहीं, फिर क्यों प्रपत्र भरवाए जा रहे हैं? आपके गाइडलाइन ये है, लेकिन इसको उसके उल्लंघन में जाके काम कर रहे हैं। तो ये है अजीब स्थिति। कहाँ? हम्म, हम्म।
तो राम मंदिर तो बन गया, फिर दूसरे ध्वजारोहण अभी हुआ नहीं था क्या? तो उद्घाटन क्यों कर दिया प्रधानमंत्री? अरे ठीक है, जो करना चाहे तो करें। ऐसा है, मंदिर को लेके तो अयोध्या हार गए वो। मंदिर को लेके मिला क्या, उत्तर प्रदेश हार गए कि नहीं हो गए? तो जानते थे कि सब उड़ जाएंगे मंदिर की हवा में। राम सबको देखते हैं। इन पापियों का राम ही के द्वारा नाश नाश होना है, आप देख लेना। अरे कहीं नहीं बाबरी मस्जिद बनवा रही तुम लोग, कैसी बातें करते हो? कहाँ बनवा रही बाबरी मस्जिद? नहीं नहीं, कुछ नहीं, फ्रॉड। अब इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँ। इस पर देश की जनता सब जानती है। अभी क्या, जब उत्तर प्रदेश को चुनाव आएंगे तब भी कुछ लोग मारे जाएंगे, चुनाव से ठीक 1-2 दिन पहले।